अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदम से मुखातिब है। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है। आज के दिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद खान नियादी को गिरफ्तार किया गया और इस वक्त भी वो अडयाला जेल की किसी काल कोठरी के अंदर उस शख्स को बंद किया गया है। इमरान खान के बुनियादी राइट्स खत्म कर दिए गए हैं और इमरान खान को जो फेयर ट्रायल है वो नहीं मिल रहा, यानी जो फेयर ट्रायल का प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, वो फॉलो नहीं किया जा रहा। आज ही के दिन बदबूदार इंडिया ने, मोदी ने, इस कसाई ने, इस जानवर ने कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर की स्पेशल हैसियत खत्म कर दी थी। आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया था और उसके बाद कश्मीर के अंदर उसने कर्फ्यू लगाकर तमाम तर बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब कर लिए थे। पॉलिटिकल राइट्स खत्म कर दिए, कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी, वहां के जुडिशियल प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया, लोगों को दबा दिया, उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, जेलों में डाला, मारा गया, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी। तो ये सब कुछ मोदी ने कश्मीर के अंदर किया था। आपको लग महसूस हो रहा होगा कहीं और भी आपने ये सब कुछ देखा है। तो ये मोदी ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर के अंदर किया था, लेकिन 2 सालों से ऐसा ही माहौल एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बनाया गया है। ये बड़ी अफसोसनाक दोनों चीजें हैं और ये बड़ी परेशान कुन भी हैं। अच्छा नाज़रीन, इमरान अहमद खान नियादी के बारे में सबसे पहले बातचीत करें। आज के दिन पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट होने हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर शदीद मुज़ाहिरे हुए हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 बजे हैं और 1 बजे तक ये अपलोड होगी। अभी उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया है। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में लोग निकल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकल रहे हैं, लेकिन सबकी नजर पंजाब के ऊपर है। सिंध में भी मुख्तलिफ छोटी मोटी टोलियां में लोग निकल रहे हैं। ये टेस्ट पंजाब का है। पंजाब मतलब ये नहीं है कि लाखों लोग या मिलियंस में लोग पंजाब के अंदर निकल आएंगे, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मार धाड़ बहुत ज्यादा है, खौफ बहुत ज्यादा है और कंट्रोल बहुत ज्यादा है। पूरी फोर्स, एक ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्यादा नहीं हो सकता। और ना ही इमरान खान ने इस तरह के प्रोटेस्ट की कॉल दी है। ये सिर्फ टेस्ट करना है, ये सिर्फ हल्का हल्का टेस्ट देना है, ये हल्का सा छेड़ना है। लिहाजा क्या पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ शाहराओं में लोग छेड़ सकते हैं या नहीं सकते, बाहर निकलते हैं, क्या पूरे सिस्टम को, निजाम को, वहां की गवर्नमेंट को एक दफा फिर चैलेंज करते हैं पुरम तरीके से या चैलेंज नहीं करते, ये चीज देखने वाली है। क्योंकि ये प्रोटेस्ट का आगाज है, यहां से मोमेंटम बनेगा और ये मोमेंटम डिपेंड करता है पंजाब के अंदर से कि पंजाब कैसे रिस्पॉन्ड करता है, पंजाब कैसे जवाब देता है, पंजाब किस तरीके से बिहेव करता है। ये बहुत सारी चीजों को तय कर देगा और ये प्रोटेस्ट चलेगा और ये 14 अगस्त के बाद जाकर आपको महसूस होगा कि इसमें से क्या निकला है नहीं। देखें, पीटीआई ने सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करना है और पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने का वाहिद तरीका, यानी असेंबली में आकर उन्होंने रोला डालकर देखा, अदालतों में जाकर देखा, चीख कर करके देखा, वाहिद उनके पास सियासी क्राइसिस क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि वो एहतजाज करें। पाकिस्तान में और इंटरनेशनली और बैनुल अक़वामी तौर पर वो सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, यही आखिरी उनके पास रास्ता है, वाहिद उनके पास रास्ता है। नाज़रीन, इमरान खान ने इस बंदे को, इस शख्स को 2 साल हो गए हैं। 2 साल मजाक नहीं होती, 2 साल में बच्चा चलना शुरू कर देता है, खासा लंबा टाइम है। 2 साल में बाहर फल लगे, मौसम चेंज हुए, तब्दील हुए, शादी ब्याह, लोगों ने गाड़ियां ली, आगे बढ़ गई, दुनिया आगे बढ़ गई। ये शख्स अपने उस उसूल के ऊपर खड़ा रहा, ये शख्स उस जगह के ऊपर डटा रहा कि मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। इमरान खान की इस 2 साल की स्ट्रगल को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रगल, वो रेजिस्टेंस है, वो मुजाहिमत है कि मैं तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जमीनी खुदा नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बदमाशी को कबूल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर तुम्हारा कंट्रोल है और तुम्हारा जो तरीकाकार है, तुम्हारी जो डुडुगी है, मैं उसके ऊपर नहीं नाचूंगा। पाकिस्तान में हमेशा डिले होती रही है। पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस, ये खान पहली दफा नहीं गया, बल्कि सब जेलों में गए। कोई भी सियासतदान पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जो जेलों के अंदर नहीं गया। बिलावल भुट्टो से चले एक्सेप्शन है, लेकिन आने वाले टाइम में भी बिलावल के लिए भी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि निजाम पाकिस्तान का ऐसा है। पॉलिटिशियन जेलों में जाते हैं, फिर डीलें करते हैं, डीलें करके बाहर आ जाते हैं। ये वाहिद बंदा है जिसने झिंझोड़ कर रख दिया है, जो आउट ऑफ द सिलेबस सारी चीजों को लेकर चला गया है, जो उस दायरे से चीजों को बाहर लेकर चला गया कि जहां पर ये डील नहीं कर रहा, जहां पर ये मुजाहिमत कर रहा है, जहां पर इसका सर नहीं दुख रहा, ये बीमार नहीं हो रहा, इसके प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे, इसकी टांगों में, शोल्डर्स में मसला नहीं हो रहा, इसका दिमाग काम करना नहीं छोड़ रहा, इसका जो स्पिरिट है, पॉलिटिकल स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट, वो हर्ट नहीं हो रहा। ये खड़ा है, ये डटा हुआ है जेल के अंदर, ये इनके साथ शुगर लगा रहा है, ये इनके साथ ठट्ठे लगा रहा है, ये वहां पर मसल बना रहा है। तो ये गैर मामूली बंदा है जो इनकी गुलामी नहीं कर रहा, जो इन्हें तस्लीम नहीं कर रहा, जो इन्हें हाकिम नहीं मान रहा, जो इन्हें पाकिस्तान के अंदर जो बादशाहत है उस बादशाहत को ये बंदा तस्लीम नहीं कर रहा। तो ये 2 सालों में इमरान अहमद खान नियादी ने करके दिखाया। बाहर ज़ाहिर सेट हो गई है नाज़रीन, और बाहर ये सेट हो गई है कि अब सियासतदान जेल में जाएगा और जेल में फिर ऐसा जाएगा कि वाक़तन जेल काटेगा। अगर इमरान खान डील कर देता है या किसी न किसी तरह की इमरान खान के और निज़ाम की डील हो जाती है और किसी डील के तहत इमरान खान बाहर आ जाता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि फिर पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ताला माफ़ करे, इमरान खान के पास जितना मैंडेट होगा, जितनी अथॉरिटी होगी इमरान खान के पास, जितनी फोर्स होगी, जितनी पावर होगी, और फिर जितना हाथ खोल दिया गया है, जितना चाका खत्म कर दिया गया, जितना जुडिशरी को लिटा दिया गया है, जितना
ह्यूमन राइट वायलेशंस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, फिर ये चीखेंगे और यकीन माने कि बिल्कुल तवे के ऊपर हर लम्हे ये बैठेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इमरान खान अपने उसूल के ऊपर बैठा रहता है, जो कि नजर आ रहा है, और जो कि वो बैठेगा, दायरा है 2-2.5 साल मजाक नहीं होती, और अपने उसी उसूल के ऊपर खड़ा रहा और बगैर डील किए कोई ना कोई रास्ता निकलता है और इमरान खान बाहर आ जाता है, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तब असल में हम डेमोक्रेसी के उस रास्ते के ऊपर चढ़ जाएंगे जहां पर फाइनली एक बंदा बाहर आएगा जो कि बर्दाश्त कर गया, सह गया, जिसने सारे जख्म खुद के ऊपर ले लिए, और उसके बाद जाकर एक नए सिरे से, एक नई तरीके से इस मुल्क को आगे लेकर बढ़े, जो कि आइन के मुताबिक हो, डेमोक्रेसी के मुताबिक हो, जमहूरियत पर मबनी हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिस तरह नॉर्मल स्टेट्स फंक्शन करती हैं वैसे ये फंक्शन करे, जहां पर इलेक्शंस हो, मैंडेट दिया जाए, जहां पर जुडिशरी हो, जहां पर साफियों का तहफ्फुज हो, जहां पर सोशल मीडिया काम करे, जहां पर इंटरनेट बंद ना हो, ना जहां पर मोबाइल फोन सर्विस बंद ना हो, ऐसे ये एक नॉर्मल स्टेट फंक्शन करेगी। लेट्स सी कि ये इमरान खान के स्ट्रगल, उनकी जदोजहद कहां तक जाती है, पर लेट्स सी कि पंजाब क्या रिस्पॉन्स करता है या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करके बाहर आता है। रात को बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई है, पुलिस ने छापे मारे और इतलात के मुताबिक 600-700 बंदा इन्होंने उठाया है। लेकिन नाज़रीन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो मैंने देखी है, कल आईजी पंजाब की एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि बस कर दें, हमें गालियां ना निकालें, गालियां ना निकालें, अगर आपको मसले हैं अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन हमें गालियां ना दें। आईजी साहब को पता है कि गालियां पड़ रही हैं, आईजी साहब को पता है कि लोग हमें गालियां दे रहे हैं, लेकिन आईजी साहब मसला यह है कि रात को एक घर तोड़ा गया है। ये सराय आलमगीर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इरफान भट्ट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एहलकार अथोड़े से गेट तोड़ रहे हैं। मैं आपको अथोड़ा दिखाना चाह रहा हूं, ये अथोड़ा मार ग्रुप है, पुलिस है वर्दी में, और एक गेट को अथोड़े मार रही है। ये आप देखें, ये नाज़रीन लगातार अथोड़े मार रही है, इसने कोई तकरीबन 20-30 अथोड़े मारे हैं गेट को। अब आप एक लम्हे के लिए खुद सोचें, कॉमन सेंस है, लॉजिक है, एक कॉम, यानी अगर मैं उस घर के अंदर मौजूद हूं, मुझे पता हो कि पुलिस आ रही है, सीसीटीवी कैमरे दिखा रहे हो और अथोड़े मार रही है, क्या मैं उस घर के अंदर पकड़ा जाऊंगा या मैं वहां पर मौजूद रहूंगा? सवाल ही पता नहीं होता। ये सब आगे पीछे हो गई थी, पुलिस को भी पता था घर के अंदर कोई नहीं है, लेकिन फिर ये अथोड़े क्यों मार रही थी? और इन्हें पता था कि इन जगहों के ऊपर ऐसी जब एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत होती है, वहां पर कैमरे लगे होते हैं, अथोड़े नहीं मारे जाते, वो आपकी वीडियो बन, फिर भी इन्होंने अथोड़े मारे। ये क्यों मारे? ये अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं, ये जोम बदमाशी है, ये दिखाया जा हमने मारे अथोड़े, ये खौफ है, ये वो टेरर है जो कि असल में फैलाया जाए, ये वो अशराफिया पाकिस्तान के अंदर लोगों को डराने के लिए करती है। हमने देखा, हमने तुम्हारे हथौड़े से दरवाजे तोड़कर अंदर आए, अंदर बंदा ही नहीं था, हथौड़े से तोड़कर ये अंदर गए होंगे तब भी बंदा नहीं होगा, लेकिन हथौड़े मारे सिर्फ इसलिए गए बताने के लिए कि हम तुम हथौड़ों से तुम्हें मारेंगे, हथौड़ा ग्रुप है, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वो कर देंगे। ये वो बदमाशी, जी दिस इज कॉल्ड एक जो बदमाशी है जो कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में नाज़रीन की जाती है, जो कि वेरी सैड ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये हो रही हैं। नाज़रीन जाहिद किशकोरी साहब की एक खबर है, उन्होंने वीलॉग भी किया, बराए मेहरबानी उनके यूट्यूब चैनल पर जाएं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जाहिद किशकोरी साहब जैसे बंदे को आप लोग नहीं फॉलो कर रहे, और यानी मेरे जैसे नालायकों को आप देखते हैं। भाई जाहिद किशकोरी पाकिस्तान का मोस्ट रेप्यूटेड और इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर कोई क्वालिफाइड जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये जाहिद किशकोरी साहब उनमें से एक। आप कोई भी स्टोरी इनकी उठाकर देख लें, ये रवायती खबरें जो हम दे रहे वो नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज कर रहे हैं, वो डेटा को पढ़ रहे हैं और वो सारी चीजें रख रहे हैं। अभी इन्होंने एक वीलॉग किया जिसमें बता रहे हैं कि 169 यानी 169 सिविलियन इदारों में 450 फौजी अफसरों ने नौकरियां हासिल की। 450 फौजी ऑफिसर्स 170 सिविलियन इदारों में। भाई सिविलियन का क्या मतलब है? आम लोग। फौजी ऑफिसर्स ये जर्नल्स हैं, रिटायर्स हैं, बड़े प्रोमिनेंट और प्रोफेशनल शख्सियत है, इनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर डाउट नहीं है, इनकी खिदमत के ऊपर डाउट नहीं है, लेकिन वाई मिलिट्री ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ रही है सिविलियन इदारों के ऊपर? और वो मिलिट्री ऑफिशियल जो कि इतनी तरक्की कर चुका है, पूरा एक लाइफस्टाइल उसका मिलिट्री वाला है, वो सोचेगा भी वैसे ही। तो फिर ये जो सिविलियन इदारे नाज़रीन तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ये सिविलियंस कर रहे हैं या फिर ये जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं ये कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो समझ से बाहर है। भाई क्यों 25 करोड़ आबादी ये जो है, जिसके अंदर मेरे जैसे ये चमड़ी वाले लोग मौजूद है, जो ये आर्म सी शर्ट पहनते हैं, वर्दी नहीं है हमारे पास, सूट नहीं है, विद यू रिस्पेक्ट टू दैट वर्दी, ये क्यों इनके अंदर इतनी जान नहीं है या इनके अंदर इतनी सकत नहीं है कि ये वहां पर बैठ सके और वहां पर ये सारी चीजों को चलाएं? वफाकी हुकूमत का सर्विंग मेजर जनरल के ओहदे के अफसर को एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला तैनात करने का फैसला। तो सिविलियन इदारों के ऊपर मिलिट्री ऑफिशियल्स बैठे हुए ना, तो ये बड़ी एक अजीब गरीब चीज। अच्छा ये बात समझें कि ये सिर्फ मिलिट्री ऑफिशियल्स नहीं है, ये कुर्सी है, ये अशराफिया है,
اس کرسی کی لڑائی کے لیے مجھے اور آپ کو پیسا جاتا ہے. میری اور آپ کی جو بربادی ہے نا وہ اس کرسی کے لیے, کرسی کا کنٹرول ہے, اس کرسی کے اوپر بیٹھنا ہے, ہم نے یہاں پر بیٹھ کر ہانکنا ہے. یہی اشرافیہ کا رویہ ہے, اسی طرح کا رویہ ہے. اگر کوئی ملٹری آفیشل نہ ہوتا یا کوئی ریٹائرڈ جرنل نہ ہوتے, پھر کون ہوتا؟ پھر ایک بابو ہوتا, ٹائی کوٹ والا بابو. یعنی شاید بوٹ نہ ہوتے لیکن جوتی ہوتی, وہ کالی صحیح تگڑی پالش ہوئی ہوئی, وہاں پر آ کر ایک تگڑا بندہ بیٹھتا. اگین وہ بابو ہوتا, اگین وہ ایک اشرافیہ میں سے ایک نکلا ہوا ایک نمونہ ہوتا جس نے بہت ساری چیزیں چلانی تھی. دیٹس سیڈ. یہ چیزیں اس طرح سے چلیں گی نہیں, چونکہ یہ بڑا ایک عجیب سا سینس دیتی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, آج کے دن مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی نے, اس بندے نے, اس درندے نے وہاں کے تمام تر رائٹس ختم کر دیے, اور کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت اور اس کے بعد جو انہیں بیسک رائٹ ملا تھا, ایک کور انہیں ملا تھا, ان کی اپنی ایک اٹانومی تھی, اسے ختم کر دیا گیا تھا. ٹرمپ نے ابھی گھٹنا رکھا ہوا ہے مودی کی گردن کے اوپر اور بالکل اس کی جان نکال رہا ہے, اس کی سانسیں نکال رہا ہے. ناظرین, ایک چیز موجود ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو نہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایک دفعہ پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک ریزسٹنس کی ضرورت ہے, مزاحمت کی ضرورت ہے, وہاں کے لوگوں کی مزاحمت کی ضرورت ہے. وہاں کے لوگوں کو, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. 12-13 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے, سب کو پتا ہے, لیکن بڑی قربانیاں دی انہوں نے. ونس مور, ایک دفعہ پھر انڈین قابض فوجیوں کے خلاف جدوجہد کریں, ونس فار آل گوریلا اسٹرگل کریں مقبوضہ کشمیر کے اندر. یقین مانے تبھی کرائسس کریٹ ہوگا, تبھی یہ چیزیں آگے جائیں گی. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.